आजकल सबको 40 से 50 लाख का पैकेज चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि क्या स्किल्स या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखें कि हम लोग को इजीली 30 से 40 लाख का पैकेज मिल जाए। अगर आप भी यही सोचते हैं और आप भी बिगनर हैं और आप प्रोग्रामिंग फील्ड में अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको इजीली 30 से 40 लाख का पैकेज मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो भी बिगनर होता है उसके माइंड में यही आता है कि ऐसी क्या स्किल्स या ऐसी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें कि हम लोग इजीली अपने आप को एक जॉब दिला पाएँ या फिर एक अच्छी वेल नोन कंपनी में अच्छे पैकेज पे लैंड हो सके। और सबको 30 से 40 का पैकेज तो चाहिए ही चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज प्रेरणा। आई एम वर्किंग एज ए टेक्नोलॉजी एनालिस्ट इन इन्फोसिस फ्रॉम द लास्ट 6 ईयर। सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एज टॉप 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको आप इजीली सीख सकते हैं, बिगिनर के लिए बहुत ईजी और इफेक्टिव रहेगी और आपको इजीली 6 टू लेके 30 लाख का पैकेज दिला सकती है। पहली जो लैंग्वेज है जो आप इजीली सीख सकते हैं और जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केटिंग में, वो है पाइथन। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि पाइथन ही क्यों, तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग उनमें से हैं जिसको इंग्लिश आती है लेकिन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से डरते हैं, आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग कैसे शुरू करें, तो पाइथन इज़ वन ऑफ देम, जिसको आप कह सकते हैं कि आप इंग्लिश के सेंटेंस लिख रहे हैं और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट होती जा रही है। तो इज़ वेरी ईजी फॉर द बिगनर्स, सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप पाइथन के साथ जा सकते हैं और इसकी बहुत सारी डिमांड है। वह आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या है, तो पाइथन का यूज़ बैकएंड पे तो होता ही है और इसके साथ साथ अगर आप ए में जाना चाहते हैं या डाटा साइंस में जाते हैं, तो पाइथन वन ऑफ दैट लैंग्वेज जो कि इन सबको भी सपोर्ट करती है। ये कह सकते हैं इनका बेस लैंग्वेज ही आप बोल सकते हैं कि पाइथन है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें इसकी कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो ज़ैंगो एंड फ्लेक्स फ्रेमवर्क टाइप के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जो बैकएंड में यूज़ होते हैं, तो उसमें भी पाइथन का यूज़ होता है। तो ये आप चाहें तो इससे बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पाइथन सीखा है तो। और पाइथन का यूज़ ऑटोमेशंस में भी होती है, तो आप अगर चाहें तो ऑटोमेशन फील्ड में भी अपनी सकते हैं पहचान। और फिर अगर देखा जाए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाइथन ही क्यों, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि एज ए इंग्लिश सेंटेंस की तरह हम लोग इसको लिखते हैं। तो अगर कोई नया बंदा या फिर कोई बिगनर नया टीम में आया, तो वो इजीली इन सेंटेंस को पढ़ के, इस कोड को पढ़ के वो समझ सकता है कि कोड में क्या करना चाहता है, और अगर कुछ एरर है और नया है तो वो उसको सही भी कर सकता है। तो अगर बात करें कि पाइथन डेवलपर आपको कोई कंपनी कितना दे सकती है, तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन एज अ पाइथन डेवलपर आपको 6 से लेकर 30 लाख तक का पैकेज इजी मिल सकता है एज अ बिगनर। और अगर बात करें कम्युनिटी की, तो पाइथन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप इजीली पाइथन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड बात करें तो जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट को बोला जाता है कि मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्योंकि जितने डेवलपर इसको लाइक करते हैं उतने ही डेवलपर्स हैं जो इसको हेट करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ अगर हम लोग देखें तो इसका यूज़ बैकएंड में भी होता है और बहुत सारे फ्रंट एंड में भी होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता। बहुत सारी टूल्स होती हैं। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ फ्रंट एंड में भी होता है, लेकिन उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। लाइक एंगुलर में, रिएक्ट नेटिव में अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के लिए अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव, क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इससे आप आईओएस और एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट को भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस का बेस है। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप नोड, नेक्स्ट और भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। और अगर बात करें कि जावा स्क्रिप्ट की कम्युनिटी की, तो जावा स्क्रिप्ट की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स, बैंकिंग, बहुत जगह इस जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ आप बैकएंड में भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज सीख भी नहीं है रखी है, तो जावा स्क्रिप्ट आपकी सेकंड लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको ये इजी, एक तो अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज सीख रखी है तो सेकंड लैंग्वेज सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से 2 से 3 वीक दे दिया तो आपके लिए इनफ है। आपको उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप 3 से 4 वीक में आराम से सीख सकते हैं, और बाकी जो 20% है वो आपको प्रैक्टिस से आ जाती है धीरे धीरे। तो अगर आप एज अ बिगनर अगर आप चाहें तो आप जावा स्क्रिप्ट को भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज तो बना ही सकते हैं। अगर पैकेज की बात करें तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट डेवलपर है तो आपको इजीली 30 लाख टू 30 लाख का एनम आपको आराम से मिल सकता है। और जावा स्क्रिप्ट की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। थर्ड बात करें तो थर्ड है जावा। सभी को पता है कि जावा कितना ज़्यादा यूज़ होता है। पहले हम लोग के माइंड में आता है कि हम लोग सी प्लस प्लस सीखें या जावा सीखें। सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि सी प्लस प्लस सीखें या जावा सीखें। जो आजकल का देखें तो सी प्लस प्लस के लिमिटेड कंपनीज है और लिमिटेड प्रोजेक्ट है जो हायरिंग कर रही है।
पर जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी हायर कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न तक जो कंपनी है वो तक जावा डेवलपर हायर करती है। अपनी डिमांड है जावा की। अगर आप चाहें तो जावा सीख के उसके अलग से जो उससे रिलेटेड जो स्किल्स होती है वो भी सीख सकते हैं, जैसे सी शार्प और भी डॉट नेट, ये सारी लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हैं अगर आपने जावा सीख रखी है तो। अब बात करें जावा का यूज़ कहाँ होता है, तो अगर आप एज अ जावा डेवलपर काम करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो और बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो ऑलवेज वेलकम जावा डेवलपर, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, ऐसी कंपनियां हमेशा रेडी होती है जावा डेवलपर को हायर करने के लिए। और इसकी जावा सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में मानी जाती है, तो बहुत सारे डेवलपर्स को हायर करती है और बहुत सारी इसकी कम्युनिटीज़ हैं जो इसके डाउट्स इजीली क्लियर कर देती हैं। और अगर आप बात करें कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जावा बैकएंड में भी यूज़ होता है, फ्रंट एंड में भी यूज़ होता है। और अगर आप चाहें तो इसे मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूजिंग एंड्रॉइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जावा और बहुत सारे जावा के वर्जन्स न्यू न्यू इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इजीली नई नई जो वर्जन्स ऐड होते हैं, उसके जो अपडेट्स होते हैं वो आप इजीली सीख सकते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर बात करें इसके पैकेज की, तो अगर आप एज ए जावा डेवलपर काम करते हैं तो आपको इजीली 6 टू लेके 28 लाख तक का आपको इजीली पैकेज मिल जाता है। फोर्थ लैंग्वेज की बात करें तो वो है कोटलिन। क्योंकि कोटलिन एक मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशन है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल मोबाइल का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। हर फील्ड में, हर चीज़ में मोबाइल ऐप तो ज़रूरी ही होता है। तो अगर आप कोटलिन सीख रहे हैं, कोटलिन को आप बोल सकते हैं कि जावा का छोटा भाई है, क्योंकि जो पहले हम लोग मोबाइल डेवलपमेंट जावा से कर सकते थे वही अब कोटलिन में हो रही है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉयलर प्लेट कोड्स थे और भी बहुत सारी अरेलेवेंट थिंग्स थी जो जावा में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तो वो चीज़ कोटलिन में रिड्यूस हो चुकी है। अब बात करें कि कोटलिन जावा, अगर किसी ने जावा रखी है और उसको कोटलिन सीखना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोटलिन और जावा इंटरकम्पेटिबल लैंग्वेज है, तो जो प्रोजेक्ट जावा में लिखा हुआ है उसमें आप चाहें तो कोटलिन के फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। जो कोटलिन के प्रोजेक्ट है उसमें जावा के भी फाइल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करती है, तो आपको उसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये आप इजीली सीख सकते हैं। अगर आपने जावा सीख रखी है तो आप कोटलिन भी सीख सकते हैं, और आपने कोटलिन सीख रखी है तो जावा भी सीख सकते हैं। अगर बात करें कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो पहले इसका यूज़ होता था मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी धीरे धीरे उसको उसके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, उसमें नए नए अपडेट्स ऐड हो रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे इनका यूज़ वेब और बाकी टेक्नोलॉजीज़ में, बैकएंड वगैरह में भी यूज़ हो सकती है। लेकिन अभी कोटलिन ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज नहीं है, नई लैंग्वेज है, तो उसकी कम्युनिटी उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन ये बहुत फास्टली डेवलप हो रही है। अगर बात करें कि पैकेज की, तो अगर आप एज ए कोटलिन डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आपने सीखी है, तो आप इजीली 6 टू लेके 20 लाख पैकेज आराम से ले सकते हैं किसी भी कंपनीज में, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स एंड नॉलेज। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपकी हर उस डाउट को क्लियर कर सके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एज ए बिगनर आती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।